Hello everyone. Today we are going to do some exercise about modal verbs multiple choice quiz. As you all know that we have already learned in offline classes. But today we are going to do only some exercise, as we can say that we are doing our revision. Okay. So first exercise is, I will use this mark. Okay. I think आई डैश हैव फेल द टेस्ट बट आई एम नॉट श्योर. तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी की बात हो रही है ना, तो आउट टू है, माइट है एंड शेल है. तो राइट ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पर माइट, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी बता रहा है ना ये. तो माइट पे क्लिक करके देखते हैं, तो माइट यहाँ पे राइट आ रहा है. माइट इज यूज फॉर पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पे एक तरह से पॉसिबिलिटी आ रही. नेक्स्ट वन देखते हैं. वी हैव टू रश वी मिस द लास्ट बस होम. रश का मीन्स होता है भागा दौड़ी, हमें भागा दौड़ी करनी पड़ेगी, अदरवाइज वी मिस द लास्ट बस, है ना. तो मतलब जरूर करनी पड़ेगी, ठीक है. तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो रहा है अपना मस्ट होना चाहिए ना, मस्ट नॉट. वी हैव टू रश वी मस्ट नॉट मिस द ट्रेन, मतलब हम उस लास्ट बस को जो है ना मिस नहीं करना चाहते हैं ना. तो कंपल्सेशन बताया गया यहाँ पे, तो मस्ट नॉट होना चाहिए. मस्ट इज यूज फॉर ऑब्लिगेशन, बाध्यता यहाँ पे है ना. बाध्यता मतलब वही है कि अगर नहीं जा पाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए बस पकड़ना जरूरी है. थर्ड वन इज, इफ़ यू हैड लेट मी नो अर्लियर आई डैश हैव बीन एबल टू कम. तो यहाँ पे ये कंडीशनल थर्ड दिया हुआ है, ठीक है. कंडीशनल थर्ड दिया, इसमें हो सकता है आपको थोड़ा टिपिकल लगेगा, क्योंकि कंडीशनल थर्ड ये जो हैव दिया हुआ है यहाँ पर, ये रहा हैव बीन, तो ये कंडीशन थर्ड में आता है. और इसका जो अपन कंडीशन कैसे, इफ़ से स्टार्टिंग है, इसलिए ये कंडीशन नंबर थर्ड वाला है. तो जब भी कंडीशन थर्ड होती है तो अपन वहाँ पे हमेशा, यहाँ पे ये क्या कह रहा है सेंटेंस, इफ़ यू हैड लेट मी नो अर्लियर, अगर मुझे ये पहले बता दिया होता है, पता होता, तो आई वुड हैव बीन एबल टू कम, तो मैं आने के लिए समर्थ होता. तो वुड आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है. थर्ड कंडीशनल सेंटेंस बता रहा है ना यहाँ पे पास्ट के इंसिडेंट को, वी शेल वुड फॉर दिस नॉट विल शेल, ठीक है. तो मैंने एक्सप्लेनेशन हिंदी में इसका दे दिया है. फोर्थ वाले को देखते हैं. यू डैश हेल्प मी, मस्ट टू, शुड टू, हैव टू, ठीक है. तो मस्ट टू तो ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है, तो हो नहीं रहा है. शुड टू मतलब है ना, चाहिए, हो सकता है. और हैव टू भी ऑब्लिगेशन. अब हैव टू मुझे यहाँ पर बेस्ट जो सूटेबल है वो हैव टू है. क्यों, उसका रीज़न देखो आप. दिस इज अबाउट ऑब्लिगेशन, यू कैन नॉट यूज इट टू विथ मस्ट और शुड. ओके, तो हैव टू. और किसी किसी केसेस में यहाँ पे शुड भी राइट हो सकता है, ठीक है. तो यहाँ पे बहुत ही यूज़ कर सकते हैं अपन, कोई ऐसा नहीं है. फिफ्थ वाले में आ जाते हैं. डैश एनीबडी अटेंड द लेक्चर और इज इट जस्ट फॉर रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स. यहाँ पे तीन ऑप्शंस अवेलेबल हैं, विल, कैन एंड मस्ट. तो यहाँ पे इजीली दिख रहा है, एक तरह से परमिशन मिली हुई, कोई भी अटेंड कर सकता है उस लेक्चर को आके, रजिस्टर्ड स्टूडेंट जो भी है. तो यहाँ पे सबको पता है कि परमिशन के लिए हम कैन यूज़ करते हैं, तो है ना. परमिशन आ रहा है, देख लो यहाँ पर, दिस इज अबाउट परमिशन, सो इट इज़ कैन. सिक्स वाला देखते हैं. यू हैव बॉथर्ड कमिंग, आई हैव डन इट ऑलरेडी. तो इसका मतलब होता है कि तुम्हें आने की, आई हैव डन इट ऑलरेडी मतलब मैंने ऑलरेडी कर दिया है. बॉथर्ड मतलब यहाँ पे आने की जो कष्ट उठाने की जरूरत नहीं थी, है ना. तो ये सिक्स वाले में जो राइट होगा, नीड नॉट, आवश्यकता नहीं थी यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे आने की, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो कर दिया था. तो नीड नॉट यहाँ पर राइट होना चाहिए. अबाउट समथिंग दैट वाज नॉट नेसेसरी, है ना. तो वो बहुत ज़्यादा कोई जरूरी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसने वो कर दिया हुआ है. इफ देयर इज एन एज रिस्ट्रिक्शन देन यू डैश गो इन एज यू आर टू यंग. तो यहाँ पे फिर कंडीशनल सेंटेंस बता रहा है ना. देयर इज एन एज रिस्ट्रिक्शन अगर होती है, देन यू गो इन एज यू आर टू यंग, ठीक है. तो यहाँ पे जो शुड नॉट आना चाहिए, तुम नहीं जा सकते, ठीक है. एक तरह से रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, तो यहाँ पे शुड नॉट है. शुड इज यूज फॉर एडवाइस में भी यूज होता है, एंड इन दिस केस द एडवाइस इज नॉट टू डू समथिंग. यहाँ पे एडवाइस कौन सी दी हुई है, किसी चीज़ को ना करने की, नेगेटिव सेंस में, इसीलिए यहाँ पर अपने को राइट ऑप्शन जो होगा शुड होगा. यहाँ पे और भी लिखा हुआ, सेल इज यूज इन अदर वेज सच एज द सजेशन फॉर फ्यूचर इंटेंशन के लिए अपन सेल को यूज़ करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे शुड नॉट होगा कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन की वजह से एज.
8th देखते हैं, द गवर्नमेंट डैश वॉट ऑन द इशू टुमारो, इट्स शेड्यूल फॉर 10 AM। तो 8th वाले में राइट हो रहा है टुमारो, तो डायरेक्टली इंसिडेंट्स अपन को दिख रहा है, ये इंसिडेंट किसका बता रहा है, फ्यूचर इंसिडेंट बता रहा है। तो फ्यूचर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं विल, है ना। विल इज यूज फॉर डेफिनेट प्लान्स इन द फ्यूचर, में जो भी प्लान बनाते हैं फ्यूचर के लिए हम विल को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है 9th, डैश वी लिव नाउ और डू यू वांट टू वेट। 9th वाले में है ना, वी लिव नाउ और डू यू वांट टू वेट। माइट नॉट तो नेगेटिव सेंस है, तो ये तो है ही नहीं, विल हो जाएगा फ्यूचर सेंस में और शेल भी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बेस्ट सूट हो रहा है वो शेल हो रहा है। ये देखते हैं क्यों, वी कैन यूज शेल फॉर सजेशन, यहाँ पे सजेशन दे रहा है ना, वी लिव नाउ और डू यू वांट टू वेट, मतलब हम चाहें तो जा सकते हैं और तुम चाहो तो रुक सकते हो। तो यहाँ पे एक शुड भी राइट हो रहा है सजेशन के लिए, और एक ये शेल भी हो रहा है, ठीक है। लास्ट वाला 10th, यू डैश हैव वर्क सो हार्ड लास्ट वीक, तुमने बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम किया था। यू लुक सो टायर्ड नाउ, तो तुम बहुत ज़्यादा थके हुए लग रहे हो। तो यहाँ पे मस्ट नॉट है, आउट नॉट टू एंड कैन नॉट टू। तो यहाँ पे जो बेस्ट सूट होगा वो आउट नॉट टू होगा। क्यों होगा, देखो आई, आउट इज यूज फॉर ऑब्लिगेशन और एडवाइस, इट्स नॉट क्वाइट एज स्ट्रॉन्ग एज मस्ट, है ना। कैन नॉट एंड मस्ट नॉट डोंट मेक सेंस हियर। कैन नॉट और मस्ट नॉट जो है ये दोनों सेंस बनाई दी ने, बहुत ज़्यादा जरूरी और परमिशन लेने के लिए। तो एक तरह से एडवाइस या सजेशन देने के लिए अपन शुड को भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं कहीं सेल को भी यूज़ कर सकते हैं, और जैसे आउट को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा परमिशन के लिए कैन भी होता है, मे भी होता है ना, अलग अलग केसेस में, जैसा बड़े से परमिशन ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ये 10 एक्सरसाइज किए, आई होप सबको समझ में आया होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 100 रिजल्ट, तो अपन 100 रिजल्ट पे करते हैं, तो अपने 10 आउट ऑफ 10 आए हैं। जिसके 10 आउट ऑफ 10 आए हो वो खुश हो, मिठाई बांटो, ठीक है, सकरात की पपड़ी बना के खाओ, ठीक है। तो अब एंड करते हैं, थैंक्स।